अभी it's 7:30. Just know everything, है ना? कुकू, टीवी, टीशा और हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स. मामा कुछ पढ़ रही है and I wanted to ask her something. Mama is reading रुद्राष्टकम. So मैं पूछ रही थी, what is the difference between Shiv and Shankar? You don't know difference between Shiv and Shankar. नहीं, बस इतना पता है, शिव में 4 होते हैं और शंकर में 7 लेटर होते हैं. अच्छा. क्या पता है ना मुझे. मक्खी. और शिव जी की पूजा हम लोग कैसे करते हैं, किस रूप में करते हैं? शिवलिंग. शिवलिंग के रूप में. मम्मा वो कैमरा कैसे लगाओ. है? वो एक लिंग के रूप में है. एक ज्योतिर्बिंदु के रूप में है. और मैं अभी ये रीड कर रही थी और इसमें आ गया है तुषा का क्वेश्चन. तो हाँ, इसमें नहीं आया. इसमें नहीं आया, तुषा के माइंड में वो क्वेश्चन आया. और नॉर्मली से ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं. और एक चीज और है जो बताना चाहूंगी कि क्वेश्चन आने चाहिए और हमें जो कंफ्यूजन होता है वो क्लियर होना चाहिए कि अगर हमारे अंदर कुछ चल रहा है माइंड में, उसके बारे में जानने के लिए तो हमें जरूर जानना चाहिए कि आखिर वो क्या है. देखो, इतना तो मुझे पता है कि कौन है शंकर जी की पत्नी पार्वती और उनके बेटे का नाम है गणेश जी. और पुराण के अनुसार जो शिव है वो परम पिता परमेश्वर है. शिव संपूर्ण ब्रह्मांड है. शिव ही सृष्टि के रचयिता है. शिव ही पालनहार है. और शिव का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो अनंत ब्रह्मांड है. शिव ही प्रकाश है और शिव ही अंधकार है. शिव ही संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है. शिव सबसे पहले ज्योतिरूपी लिंग के रूप में प्रकट हुए थे. तो इसके लिए हम लोग ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, उनका लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं. शिव को तुलसीदास जी ने कहा है, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम. और सृष्टि के निर्माण के समय जब इस शिव ने एक साकार रूप लिया तो उस रूप को शंकर कहा गया. शंकर सबसे बड़े तपस्वी हैं. शंकर कैलाशवासी हैं. शंकर आदि योगी हैं. और शंकर के लिए ही आदि शक्ति ने 108 जन्म लिए. तो शिव और शंकर, शिव का जो साकार रूप है वो है शंकर, क्योंकि हमें किसी भी चीज को देखने के लिए उसका एक साकार रूप अलग होता है. तो निरंकार और साकार ये दोनों डिफरेंसेस जो है वो शिव पुराण में दिए गए हैं कि जो शिव है वो बिंदु स्वरूप है, वो एक ज्योति है. और जो शंकर है वो शिव का साकार रूप है. एंड बाकी तो मुझे इतना ज्यादा नहीं पता है. जितना पता है वो मैंने आपको निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं. निरंकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत. देर से मेरे ईयर में लगा हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं है और मैं बैठे पढ़ रही हूँ, तो कोई नहीं. ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं. निरंकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं करालं महाकालिकालं कृपालं
गुणागार संसार पारम नतोऽहम् तुषाराद्रिशंकाश गौरम कबीरम। ये देखो आपके लिए इंग्लिश में भी लिखा है। यस आई नो संस्कृत। बाय। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्नमौली कलोलिनी चारु। तो होप त्विषा के क्वेश्चन का आंसर त्विषा को मिल गया है। त्विषा यस। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुमको मिला? आप ही नहीं बोल रही। मैंने बताया ना आपको कि शिव निरंकार। हाँ बताया। हाँ बताया। बताया। तो होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, या क्योंकि वीडियो ऑलरेडी हो गई होगी 10-15 मिनट्स की, और ज़रूर देखना आप लोग। त्विषा का जो डाउट है वो क्लियर हुआ कि नहीं? So far so good. Long time no see home. लाइफ में कभी कुछ भूलता नहीं है, भुला ही नहीं सकते हो जिंदगी में कभी भी किसी को भी। ऐसा हमें लगता है कि अगर हमारे बीच वो इंसान नहीं है या इस दुनिया में नहीं है तो हमें याद नहीं है या हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो वही जान सकते हैं उनका मतलब जो हर एक दिन उनको याद करते हो और उनके साथ जुड़े हों और उनके दर्शन करते हों। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने को और बताने को, लेकिन हम शायद खा लो वो चीज़ें जो लाइफ में एक बार आती है वो नहीं भूलती है, और भूलने को होता ही नहीं ना। मतलब आप क्या भूलोगे अपनी ज़िंदगी, नहीं ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम लोग की लाइफ में। और त्विषा का छोटा सा क्वेश्चन था। एंड अभी कैसा होता है ना बच्चों को कि अगर ये तो मैं पढ़ रही थी तभी आई, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब जिस टाइम अगर वो क्वेश्चन करते हैं और आप उसका आंसर ना करो, उसको रिप्लाई ना करो, तो फिर उनके अंदर का वो क्रेज़ ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे अगर आप बोलो कि शांति से बैठ के कुछ रीड करना है और बच्चे घर पे हैं तो वो मुश्किल ही होता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इनके आगे पीछे घूमते रहते और उनका रिप्लाई करना भी इम्पोर्टेंट होता है, मतलब उस टाइम पे, क्योंकि सब चीज़ की वैल्यू उस टाइम पे है। टाइम निकल जाने के बाद रहती है, लेकिन उतनी जैसे वो क्वेश्चन अभी आया और अभी आंसर नहीं किया ना, तो वो क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंस उसकी नहीं रह जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी मतलब कई बार मैंने देखा कि अगर हम उस चीज़ को उस टाइम पे टाल देते हैं तो वो थोड़ी सी उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। एंड लाइफ है और लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ऐसे शिव ही शिव है, निरंकार अखंड ब्रह्मांड के रचयिता, सृष्टिकर्ता, पालनहर्ता, और शिव में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो कल है मैथ्स का एग्ज़ाम। मैंने सब पढ़ लिया है। मैंने सब पढ़ लिया, लेकिन मुझे रिवीजन की ज़रूरत है। और अगर मैंने सब मैथ्स पढ़ लिया तो प्लीज़ हम हिंदी पढ़ लें। नहीं। हम साइंस पढ़ लें। नहीं। अगर हमने मैथ्स पढ़ लिया तो हम अनदर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट है हाँ, पढ़ना। तो अभी लेकर आओ और हम पढ़ते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। बाय। चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो। और हमेशा ये लड़की निकाल के जाती है इसका नॉट, मतलब बैठते हम हैं, बैठने का तरीका है कि सब चीज़ें नीचे आनी चाहिए, तो उसके अंदर से उसका नॉट भी बाहर आना चाहिए। अभी तक ये बेचारा अंदर टिका हुआ है ऐसे, एंड वो आ गया देखा। तो मैंने डाला था। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।